घर पहुंचते हैं तो बाहर से आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूँ। तो एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो। मैं नंदराय। भगवान ने उनके निकलने से पहले उनको सबका हुलिया बताया था कि नंद बाबा ऐसे दिखते हैं। यशोदा मैया हुलिया से वो इतना भी मेल नहीं खा रहा, इतने बदल गए हैं। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, माफ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है, बैठाते हैं घर के अंदर। नंद बाबा कहते हैं, थके हुए लग रहे हो, भूख लगी होगी, मैं भोजन लेकर आता हूं। लेकर आता, घर में कुछ नहीं है। अब नंद बाबा बाहर भोजन लेने गए हैं तो उद्धव जी उनके घर का जो रसोई घर है वो देख रहे हैं। उनके रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना। नंद बाबा भोजन लेकर आते हैं, भोजन कराते हैं। अब दोनों के बीच बात शुरू ही होने वाली है कि इतने में कमरे से यशोदा मैया निकलती है। जैसा मैंने कहा, उद्धव जी को कोई दूर से देख ले तो उनको क्या लगता? एक बार के लिए वो जोर से चिल्लाती है, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते, कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती, जब कन्हैया छोटा था ना, तो जब भी रोता था मैं अपने सारे काम छोड़ देती थी, कितना भी जरूरी काम मैं छोड़ देती थी। क्यों? वो रोए ना, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माँ कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं, मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो देवकी माता ने आपके लिए एक संदेश भेजा। जब भगवान नए नए आए थे ना पहली बार, तब देवकी माता और यशोदा मैया के बीच एक बार वार्तालाप हुई थी कि कैसे रहता है, क्या खाता है, मैं क्या करूं उसके लिए, उसका रहन सहन कैसा है, ये जानने के लिए। तो अब दूसरी बार देवकी माता ने एक संदेश भेजा है उद्धव जी के थ्रू। तो वो कहती है, देवकी माता ने कहा कि यशोदा, धन्य है तेरे लालन पालन, पर तूने कहा था तेरा बेटा बहुत चंचल है, बहुत शैतानी करता है, घर में कदम नहीं रखता, दिन भर बाहर घूमता रहता है। या तो घर से बाहर कदम नहीं रखता, शैतानी करना तो दूर, मैंने कृष्ण को ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि वो खुल के हंसता कैसे। देवकी माता कहती, तूने कहा था कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन कराती थी। यहाँ पर एक दिन मैंने उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई, तो जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, उस दिन वो थाली छोड़कर चला गया। भगवान कमरे में जाकर कहते उद्धव जी से कि उद्धव, देवकी माता को कहना मेरे थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, वो मुझे खिलाती थी ये सब, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है, ये सब मत करो। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, वो बेहोश हो गई। नंद बाबा उनको कमरे में सुला देते हैं। नंद बाबा कहते हैं, इतनी देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना ये पागलों की तरह ब्रज में घूमती है। नंद बाबा कहते, वो क्या है ना, हमारा बेटा थोड़ी चोरियां करता था, तो इसको आज भी लगता है वो किसी के घर चोरी करने गया और उस व्यक्ति ने उसको घर के अंदर बांध के रख लिया है। तो हर घर जाके माफी मांग रही है कि मुझे पता है वो शैतान है, अरे उसको वापस कर दो, मैं घर में बांध के रखूंगी, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, उसको वापस कर दो बस। वृक्षों से पूछती है, तुमने कन्हैया को देखा क्या? अरे वो दिखे तो उसको बोलना, उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। गोवर्धन पर्वत से बात करती है, तुम्हारी तो उसने पूजा कराई थी ना, वो कहाँ है? उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी ने कहा, बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने यहाँ लीला करी, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है।
उसका कोई रूप नहीं, वो लीला करने आया था। तो ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का पुत्र है, ना उसका किसी से रिश्ता है। आप ज्ञान से प्राप्त करिए उसको, परमेश्वर मान के प्राप्त करिए उसको। नंद बाबा कहते हैं मैंने तो तुमको कोई बहुत समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान है। भगवान के एक ढंग नहीं है उसमें, एक लक्षण नहीं है भगवान के। अरे भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है उसके पास। जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने अपने बेटे को भूख से बिलखते हुए देखा, वो तब तक रोता जब तक यशोदा उसको खाना नहीं खिलाती। तुम कहते हो भगवान है? अरे भगवान कहते सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, मुझसे गलती हुई, मैंने उसको बेटा कहा, पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? भगवान से गलती हो सकती है? नंद बाबा कहे उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उससे कहती कि यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कारा कहां से आ गया, तू इनका बेटा नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाता। वो आकर यशोदा से कहता कि मैया कहते जा मरी से कि मैं तेरो छोड़ो। तुम कहते हो भगवान है। और अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कही, इसके बाद उद्धव जी के पास भी कोई जवाब नहीं था। नंद बाबा कहते हैं और चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा ये कह देना मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दर्द, कि मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं ये मान के चल रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, कई लड़के होते हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं कि मैं आज तक ये मान रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, पर भगवान तो है, मैं उसके भरोसे रहूं। पर तुमने क्या बता दिया? तुम्हारी बात के अनुसार मेरा घर भगवान छोड़ के चले गए। ये क्या कह दिया? आज 6 दिन से आपको यही समझाया जा रहा है कि दुनिया में कोई भी साथ छोड़ सकता है, ये नहीं छोड़ेगा, इसके भरोसे रहो। ये आखिरी उम्मीद है आपकी। तो आपकी आखिरी उम्मीद कौन है? भगवान। उद्धव जी ने नंद बाबा से उनकी आखिरी उम्मीद छीन ली। वो कहते अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? तुम ज्ञानी ही कहते हो ना कि भगवान पर भरोसा रखो। अरे भगवान ही मेरा घर छोड़ के चले गए, तो अब इस घर में रखा क्या है? नंद बाबा ने रोते रोते अपने नेत्र बंद कर लिए। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर गए कि 4-5 गोपियां बैठी है, आपस में बात कर रही है। एक गोपी कहती है अरे ये सोने का रथ किसका है? दूसरी कहती है तुझे याद नहीं, अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को ले जाने, मथुरा का रथ था। तो बोले अब क्या लेने आया है? बोले वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? बोले दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसे जाते हैं। तो बोले मांस भी यहाँ कहाँ मिलेगा, हम तो दूध दही माखन का काम करते हैं। बोले ये मथुरा वासी बड़े चालाक है, इनको पता है कि जब से कृष्ण गया है ब्रज में सब मरे हुए घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है। तो मरे हुए में का हृदय निकालना कौन सी बड़ी बात है? और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है कि भाई जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है।
तो गोपी कहती है तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो दे दोगे? क्यों नहीं? मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो वही देख रहा होगा। वो हृदय देखकर समझ जाएगा ये किस गोपी का हृदय। हम उसके पास नहीं जा सकते, वो हमारे हृदय ही देख ले कि हमें कितनी पीड़ा हो रही है। कैसे भाव है, ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई एक बार भगवान का भजन करने बैठती है, पेड़ के नीचे खूब मना रही है, खूब रो रही है कि दर्शन दे दे भगवान। भगवान नहीं आ रहे। अब वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, पर भगवान नहीं आ रहे। तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था, बहुत आवाज कर रहा था बार 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 बार। तो उसको क्रोध आ रहा है, अब भगवान पे क्रोध उतार नहीं सकती, तो वो कौवे से एक बात कह रही है, बहुत सुंदर दोहा है उनका। मीराबाई कहती है कि काढ़े कलेजों में धरूं रे, कागा तू ले जा, और जादे सामारो पिया बसे, सामने ले जाके खाना, उसको पता चले पीड़ा क्या होती है। उसको मजाक लग रहा है ये सब। ऐसे भाव आज गोपियों के कि वो भगवान से मिलने के लिए कलेजा निकाल कर देने को तैयार है, लेकिन उनको मिलना है बस एक बार। उद्धव जी उनके पास आते हैं, समझ जाती है कि भेजा तो कृष्ण नहीं है, कपड़े देखकर समझ जाती है, सुगंध से समझ जाती है। तो बैठाती है, पहले तो उद्धव जी बैठते हैं, फिर कहती है कि ये कपड़े कृष्ण ने पहनाए हैं। वो गुस्सा भी तो है ना कि भगवान आ नहीं रहे, तो ताने भी दे रही है। तो वो कहे कि कपड़े कृष्ण ने पहनाए हैं। बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता? बोले दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के सारे वस्त्र अब सोने के हैं। तो राजा है ना वहां, यहाँ तो राजा नहीं थे, इतना सोना भगवान यहाँ कहाँ पहनते थे, ग्वाले थे। तो गोपियां कहती कि ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। बोले कैसा संदेश? कि तुम ये रोना धोना छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो। अरे वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं, उसकी आंखें नहीं, उसके पैर नहीं, उसके हाथ नहीं। गोपियां हंसने लगी। उद्धव जी कहते हंस क्यों रही हो? अरे बोले आंख नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी, हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी, पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था। अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप फिर से उसको रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। और गोपियां कहती क्या कहा? मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। बोले हाँ। बोले आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ है। तो एक बात बताइए, मन कितने होते हैं? उद्धव जी कहते एक। बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब कहीं और लगाने के लिए मन होना भी तो चाहिए। कृष्ण से कहो वापस कर दे तो ज्ञान पर भी लगा देंगे। फिर पीछे से गोपी आती है, और चलो अगर हम सोचे भी तो हमें फायदे भी तो पता होने चाहिए। ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या होगा उद्धव जी? तो बोलते कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा, सबको चाहत है स्वर्ग की। गोपियां कहती हम ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग। अगर आप कहे कि कृष्ण प्रेम से दूर होने से हमें स्वर्ग मिलेगा, हम ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को। अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा, तो हम जन्मों जन्मों नरक में रहने को तैयार हैं।